नमस्कार दोस्तों। कई बार एक पुरानी कहावत होती है कि वो सावन के अंधे को हरा हरा ही दिखता है। तो ये हरा हरा दिखने वाली सावन के अंधे वाली बात जो है वो अब एक ऐसा यथार्थ बन गई है कि ज़िंदगी में अगर जीना है ढंग से, सम्मान के साथ और सेहत के साथ सुखी सांसें लेनी हैं तो हरा रंग ही, वही जो सावन के अंधे को नज़र आता था, वो हरा रंग ही आपकी सबसे बड़ी इमदाद कर सकता है। सबसे बड़ी मदद, सबसे बड़ी सहायता उससे मिल सकती है। और ये हरा रंग जो है इसकी अपनी अपनी दास्तान है। कुछ लोगों ने हरे रंग को सिर्फ़ एक धर्म विशेष से जोड़ दिया। मुझे एक किस्सा भी याद आता है, उसका भी जिक्र कर दूँ, सिर्फ दिलचस्पी पैदा करने के लिए, ताकि विषय जो है उबाऊ ना हो जाए। लाहौर में एक बार मुस्लिम लीग का एक मुशायरा था। मुस्लिम लीग के मुशायरे में स्वाभाविक रूप से झंडा जो है वो हरा होता था, मुस्लिम लीग का। अब उसमें ये था कि एक हिंदू शायर हरीचंद अख्तर, बड़े अपने वक्त के बड़े मकबूल और बड़े प्रसिद्ध शायर थे, उनको बुलाया गया मुशायरे के लिए। और कायदा ये था कि जो भी आता था वो मुस्लिम लीग की तो जयकारा बेशक ना बुलाए, अल्लाहू अकबर तो बेशक ना कहे, लेकिन झंडे को ज़रूर आदाब वो कर देता था। अब इनके लिए बड़ा मुश्किल था। लोग भी बड़े दिलचस्पी से, श्रोता भी बैठे थे कि ये हरीचंद अख्तर कैसे मुस्लिम लीग की स्टेज के ऊपर नज़म पढ़ेंगे और कैसे ये हरे झंडे से, मुस्लिम लीग के झंडे से मुखातिब होंगे। तो उस वक्त हरीचंद अख्तर जब मुशायरा पढ़ने के लिए खड़े हुए तो उनके मुंह से बेसाख्ता निकल गया, देखो हरीचंद अख्तर फहरा रहा है। हरीचंद अख्तर फहरा है का मतलब ये एक ऐसी झंडा फहरा रहा है जिसमें हरा रंग भी है, जो हरीचंद का अपना नाम का हिस्सा है, चांद भी है, तारे भी हैं। उन्होंने अपने नाम को उसका विश्लेषण करते हुए उसके साथ जोड़ दिया और उसके बाद बड़े आराम से वो झंडे की सलामी मानी गई, लोगों ने तालियां बजा दी, मामला आया गया हो गया। तो मैं फिर लौटता हूँ हरे रंग की ओर कि हरा रंग जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से हमने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाया। और अब ये है कि अब उस वक्त, उसके बाद हम लोग भूल गए। हम लोग बहुत सारी बातों में हमने उसके बाद दुग्ध क्रांति को श्वेत क्रांति का नाम लेकर उसको लाने का प्रयास किया। न जाने कितनी क्रांतियाँ, क्रांति एक हुई थी सोवियत संघ और रूस के वक्त में, लेनिन के वक्त में, लेकिन उसके बाद क्रांति का दौर ऐसा चला कि हर बात में एक क्रांति की बात कर दी गई कि ये नई क्रांति आ गई है और ये नई क्रांति जो है दूध की है तो दूध की क्रांति हो गई, श्वेत क्रांति हो गई। अगर हरित क्रांति है, ग्रीन रेवोल्यूशन है, तो ग्रीन वो क्रांति हो गई। मतलब यह है कि वो रेवोल्यूशन जो कभी भारत की प्रथम स्वाधीनता संग्राम में जो क्रांति का शब्द प्रयोग होता था और उसके बाद निरंतर चलता रहा स्वाधीनता आंदोलन के दिनों में, और उसके बाद वो बीच में इतिहास आप पढ़ते हैं तो फ्रेंच रेवोल्यूशन भी आता है, एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आता है, बहुत सारी रेवोल्यूशन, हर जगह क्रांति शब्द का प्रयोग जो है वो शुरू हो गया। अब जब हरित क्रांति की बात चलती है तो उस वक्त ये सबसे ज़्यादा अहमियत वाली बात होती है। अगर हरियाली नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं रहेगी, मोटी सी बात है। और इसके लिए बहुत अलग अलग तरह से प्रयोग भी किए गए। बम्बई में एक व्यक्ति ने, आप आजकल मुंबई हो गया, मुंबई में एक व्यक्ति ने प्रयोग किया कि उसने समुद्र के बीचों बीच एक छोटा सा 1 एकड़ भूमि का एक टुकड़ा लिया और उस टुकड़े के ऊपर परंपरागत काम करने वाले मालियों की इमदाद ली। और इस तरह से जिन लोगों को ज़मीन के बारे में पूरा पूरा इल्म था, उनकी सहायता लेकर अपनी चॉइस का एक ऐसा उद्यान बना दिया, ऐसे हरियाली का एक हिस्सा बना दिया कि वहाँ पर पर्यटकों की भीड़ लगने लगी। और वो सारी की सारी चीज़ जब उनसे पर्यटक पूछते हैं कि ये डिज़ाइन किसने किया है, तो वो हमेशा कहता है ये सारे जो माली लोग हैं, ये सारे आम जो मज़दूर लोग हैं जो खेतों का काम करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं और जिनको रोज़गार का संकट था, तो उनसे मैंने रोज़गार का ये संकट उनका हल किया। और उनके रोज़गार के संकट के हल होने के साथ साथ मेरा भी जो आर्थिक संकट था वो भी हल हो गया। तो एक प्रकार से ये क्रिएटिविटी हमें हरियाली सिखाती है। और सबसे बड़ी बात, जब अब दुनिया भर में प्रदूषण से उलझ रहे हैं, हम प्रदूषण से लड़ाई के लिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं और अब तो ब्रांडेड सांसें भी सप्लाई करने की बातें होने लगी हैं। तो इन सब के बीच में हम जो तथ्य मूलक जो बात है उसकी ओर क्यों नहीं लौटते कि हमें ग्रीनरी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, हमें सावन का अंधा बनना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। अगर ज़िंदगी में 4 सुख की सांसें लेनी हैं
दुनिया में लोगों के फेफड़ों को थोड़ी सी भी ताकत देनी है, ऑक्सीजन देनी है, बल देना है, एक जीने का एक बहाना सही ढंग से अर्थवत्ता जीने की देनी है, जीने का बहाना देना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हरित क्रांति है इसकी ओर सोचा जाए और इसी को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी जाए। अगर हरित क्रांति आएगी, उत्पादन बढ़ेगा, वृक्ष लगेंगे, थोड़ा सा खेतों में हरियाली आएगी। हरियाली जो है ये एक प्रकार से हमारी ज़िंदगी का, सिर्फ हमारे 4 पैसों का नहीं, 4 फसलों का नहीं, जिनकी एमएसपी को लेकर बहुत सारे झगड़े चल रहे हैं। एमएसपी पर बाद में कभी बात करेंगे, अब उनके लिए झगड़े चल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो जो हरियाली, जिसके लिए तकनीकी रूप से बहुत सारी बातें इन दिनों में हो रही हैं, वो हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। और हरियाली अगर हम लाने का संकल्प करेंगे तो वो रोज़गार का साधन भी है। मैं एक विदेश यात्रा के दौरान मुझे जर्मनी में जाने का मौका मिला। वहाँ मैंने कुछ खेत देखे विशेष रूप से, और उन खेतों में विशेष रूप से जब सबसे बड़ी खूबसूरत बात थी कि एक ही खेत में 3 तरह की हरियाली है, 3 रंगों वाली। मैंने पूछा ये अजीब सा रंगों के मेल जो हैं फसलों में ये कैसे होते हैं, ये समझ नहीं आया। बात इतनी खूबसूरत लग रहा है ये सारा दृश्य देखने में ही। मुझे बताया गया कि ये मल्टी क्रॉप सिस्टम, कि एक अगर एकड़ जगह है तो उसका तीसरा हिस्सा उस फसल के दे दिया जाए जिस फसल का रंग जो है वो हरा रहता है, बीच वाला हिस्सा उस फसल के लिए जिसका रंग पीला रहता है जैसे सरसों है, और जो तीसरा हिस्सा है उसको जहाँ जो गहरा कत्थई रंग रहता है उस रंग की फसल जो है। अलग अलग रंगों की फसलें, मल्टी क्रॉप सिस्टम, एक ही एकड़ में या 2 एकड़ में या एक ही भूखंड में 3 हिस्सों में बांटकर जब उसकी बिजाई होगी, जब उसकी देखभाल होगी, तो वो एक अजब ही नज़ारा आँखों के लिए भी होगा, सेहत के लिए भी होगा, और हमारी ज़िंदगी भी बेहतर ढर्रे पर चल निकलेगी। तो मित्रों, आओ कामना करें कि सावन के अंधे बने। शुक्रिया।